नमस्कार मित्रों। आज हम आपको सूर्य पर्वत के बारे में बताएंगे। हाथ में सूर्य पर्वत अनामिका अंगुली के ठीक नीचे पाया जाता है। यानी ये अनामिका अंगुली है और इसके ठीक नीचे सूर्य पर्वत होता है। अगर और हाथ की अंगुलियां नोकीली हों और सूर्य पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जातक या कहें व्यक्ति उत्तम स्वप्न दृष्टा होता है, अच्छे स्वप्न देखता है। यानी इस तरह के स्वप्न देखता है कि वो स्वप्न साकार भी हो जाती हैं। वहीं ये तो नोकदार अंगुलियों वाले हाथ में सूर्य पर्वत के बारे में कहा। अब नोकदार अंगुली वाले हाथ में अति विकसित जो सूर्य पर्वत है, यहाँ पे अति विकसित यानी उठा हुआ, तो ये व्यक्ति मृगी रोग से पीड़ित होता है, पागलपन की सीमा तक चला जाता है। अगर ये उभरा हुआ है तो। वहीं अगर ये पर्वत अंगुली नोकीली है और सूर्य पर्वत दबा है, अस्त है या कहें लुप्त है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वप्न में भी कला के प्रति आस्था नहीं रखता है। उसे वो नहीं सोचता कि कला कोई चीज़ होती है। दूसरी स्थिति शंकु रूप अंगुलियों वाला हाथ। शंकु रूप अंगुलियां हैं, शंकु रूप की अंगुली है और सूर्य पर्वत सामान्य रूप से उभरा है, ये वाला। तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होता है। यानी अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य पर्वत सामान्य रूप से विकसित है, तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी, कलाकार और लेखक होता है, कवि होता है, पत्रकार होता है। वो उसे लिखने में भी रुचि होती है। तीसरी स्थिति आती है सूर्य पर्वत अस्त है, लुप्त है, यानी यहाँ दबा हुआ है, तो जातक या व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, इसका मतलब ये नहीं है हम लोग स्त्री और पुरुष न करके केवल जातक की संज्ञा देते हैं। हम जातक मानते हैं और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चालाक होता है जिसका सूर्य दबा हुआ हो, कमज़ोर हो, अस्त हो, तो बहुत चालाक हुआ, लेकिन उसमें वास्तविक योग्यता का अभाव होगा, है ना। उसमें वास्तविक योग्यता नहीं होगी। तीसरा आकार आता है अंगुलियों का वर्गाकार आकार। वर्गाकार अंगुली का आकार वर्गाकार है, ये क्षेत्र वर्ग की तरह से है और सूर्य पर्वत सामान्य रूप से उभरा है, ये वाला सामान्य रूप से उभरा है। तो ये उच्च कोटि का व्यवहारिक व्यक्ति होता है। व्यवहार में अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को
ये बहुत कम समय में अपना बना लेता है। वहीं सूर्य पर्वत अति विकसित है, उभरा हुआ है और अंगुली वर्गाकार है। तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक लोभी, लालची स्वभाव का, समझ रहे ना, कि ये देख ले कि ये सूर्य पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ है और अंगुली वर्गाकार है। तो ऐसा व्यक्ति लोभी, लालची और अत्यधिक लालची स्वभाव का, वास्तविक योग्यता से परे होता है। उसमें वास्तविकता बिल्कुल नहीं होती, बनावटीपन उसके अंदर बहुत सारा दिखाई देगा। वो देख अपनी योग्यता का प्रदर्शन तो इतना करेगा कि पता नहीं उसने कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन उसके पास योग्यता का कोई योग्यता से परे होगा। उसके अंदर योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तीसरी स्थिति में अगर सूर्य पर्वत अस्त है और अंगुली वर्गाकार है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक कार्यों में रुचि नहीं रखता हुआ, बौद्धिक यानी लिखा पढ़ी का काम बिल्कुल नहीं करेगा। चौथी स्थिति आती है चमचाकार अंगुली। अगर चमचाकार अंगुली है और सूर्य पर्वत सामान्य रूप से उभरा है, यानी ये वाला पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति उत्तेजना में लीन होता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाता है और शोर शराबे में रुचि रखता है। शोर शराबे से संबंधित कामों में रुचि रखता है, जैसे कि ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग, ढोलक बजाने वाले, तबला बजाने वाले, नाचने वाले, साउंड सर्विस का काम करने वाले लोगों के हाथों में इस तरह का सूर्य पर्वत दिखाई देता है। वहीं पे अति विकसित अगर यानी चमचाकार अंगुली है और अति विकसित सूर्य पर्वत है, तो योग्यता न होने पर भी वो लंबी लंबी डींगे हाँकता है। मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने उसको मारा, मैंने उसको पछाड़ा, ये सारी बातें वो करता रहता है। वहीं चमचाकार अंगुली है और सूर्य पर्वत अस्त है, डूबा हुआ है, दबा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कला और मानसिक काम, मस्तिष्क संबंधी काम करने से घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति को लिखा पढ़ी का काम, कंप्यूटर का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे दूर दूर भागता है। तो मित्रों, आज हमने सूर्य पर्वत के बारे में आपको जानकारी दी कि अंगुलियों के बारे में जानकारी दी कि
नोकीली अंगुली वाले हाथ में सूर्य पर्वत अल्प यानी सामान्य रूप से विकसित है तो किस तरह का व्यक्तित्व होगा। सूर्य पर्वत अति विकसित है तो किस तरह की स्थिति वाला व्यक्ति होगा, कैसी मानसिकता उसकी होगी, किस तरह का व्यवहार करने वाला होगा। और नोकीली अंगुली होगी तो ये, और सूर्य पर्वत अस्त होगा तो वो किस तरह का होगा। वहीं शंकु रूप अंगुलियों के बारे में भी बताया। वर्गाकार अंगुलियों वाले हाथ में सूर्य पर्वत सामान्य रूप से उभरा, अत्यधिक रूप से उभरा, और अस्त सूर्य पर्वत के बारे में भी बताया। और वर्गाकार और चमचाकार अंगुली वाले हाथों में सूर्य पर्वत सामान्य रूप से, अति विकसित रूप से, और अस्त स्थिति में किस तरह का व्यक्ति होगा। ये जानकारी हमने आपको आज दी। कल हम नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।